बच्चों, तो आज फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 12 देखेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन दैट इज़ लेडरर-मांसे रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। ये रिएक्शन भी बेंजीन, फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है उससे संबंधित है, उसी के प्रतिस्थापन से संबंधित है। तो लेडरर-मांसे इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गिवन दिस रिएक्शन। है क्या ये लेडरर-मांसे रिएक्शंस में? कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। इसमें फिनॉल हम लेंगे, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, कंडेंसेशन हम कराएंगे इसका हम कराएंगे संघनन, कंडेंसेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या आप कह सकते हैं OH-। मतलब ये अभिक्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होगी। बनेगा क्या? बनेगा यहाँ दो प्रोडक्ट, एक बनता है नोवोलैक और एक बनता है बेकेलाइट। ठीक है बेटा, एक बनता है नोवोलैक, एक बनता है बेकेलाइट। फॉर्मेल्डिहाइड जब एक्सेस में होता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो फाइनल प्रोडक्ट यही मिलता है। ठीक है, ये जो है ये लीनियर पॉलीमर है, ये इसे हम कहते हैं रेखीय बहुलक। एक्चुअली नोवोलैक भी बहुलक होता है और बेकेलाइट भी बहुलक होता है। तो चूंकि फिनॉल के रिएक्शंस में ये नोवोलैक और बेकेलाइट जो है दीज आर द पॉलीमर्स, ये बहुलक हैं। इनके बहुलक के बारे में ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, क्योंकि लेडरर-मांसे फिनॉल के रिएक्शंस में या फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, इसलिए जानना जरूरी है यहाँ कि रिएक्शंस में हो क्या रहा है। तो ये नोवोलैक, तो ये रेखीय बहुलक है, लीनियर पॉलीमर है ये, और ये क्रॉस लिंक्ड मतलब क्रॉस बंधित बहुलक है, क्रॉस बंधित बहुलक है ये, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। ठीक, जब फॉर्मेल्डिहाइड को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या बनता है? बेकेलाइट। जब फॉर्मेल्डिहाइड को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या बनता है बेटा? बेकेलाइट। क्लियर? तो फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन होगी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, संघनन से क्या मिलेगा हमें? बेकेलाइट। तो मेन जो लेडरर-मांसे रिएक्शन है वो किसके संबंध में है? बेकेलाइट। नोवोलैक का भी हम फॉर्मेशन दिखा देंगे, लेकिन पहले बेकेलाइट देखो। इसका स्टेटमेंट देखो पहले। फिनॉल को अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड HCO की अधिकता से क्रिया कराने पर, ध्यान रखिए फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है, क्रिया कराने पर बेकेलाइट बहुलक प्राप्त होता है। ठीक है, बेकेलाइट बहुलक प्राप्त होता है। तो इसके कुछ रिएक्शन देखो पहले। तो ये है, इसको यहाँ ऐसे देखो, ये फिनॉल OH, ठीक है, और आप जानते हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो फिनॉल यहाँ ले रहे हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। अब बेकेलाइट की रिएक्शन यहाँ हम NaOH दिखा देते हैं, और ये जो है वो एक्सेस में है, अधिकता में है बेटा। ठीक है, रिएक्शन का ये ज़्यादा मात्रा में है, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। OH मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। क्लियर? तो होगा क्या, इसको ऐसे देख लो, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, हम थोड़ा सा जो पॉलीमर बन रहा है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो 4 मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में हम दिखा रहे हैं, ये OH, और यहाँ ये ले रहे हैं हम डबल बॉन्ड CHU, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। यही रिएक्शन है बेटा। एक मॉलिक्यूल हम और यूज़ कर रहे हैं, ये फिनॉल का दूसरा हिस्सा फिर से देखो। फिनॉल ये हो गया, इसके पैरा पोजीशन वाला H हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसका भी पैरा पोजीशन का H हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसके आर्थो पोजीशन का H ये दिखा रहे हैं, इधर भी H दिखा रहे हैं, इस फिनॉल का भी H यहाँ दिखा रहे हैं, इसका भी H, इसका भी H। आर्थो और पैरा हाइड्रोजन हम शो कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। एक और मॉलिक्यूल अब हम ले रहे हैं, एक और मॉलिक्यूल, ये हो गया OH, इसका आर्थो हाइड्रोजन, OH के नेक्स्ट सेकंड कार्बन आर्थो होता है, तो ये वाला भी H, और ये पैरा, चौथा वाला बेटा पैरा, 1 2 3 4। ठीक है, यही केस हम यहाँ दिखा रहे हैं।
तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना, बहुलकीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुलकीकरण। तो ढेर सारे अणु जो है वो आपस में अपक्रिया करके संघनित होकर के कुछ नया पॉलीमर देने वाले। अब संघनन हम क्यों बोल रहे हैं? संघनन इसलिए क्योंकि जब फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल आपस में मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। बहुलकीकरण में दो घटनाएं होती हैं, एक होता है संघनन बहुलकीकरण और एक दूसरा होता है योगात्मक बहुलकीकरण। तो एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है और एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। इट इज़ अ गुड एग्जांपल फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। संघनन बहुलकीकरण। संघनन बहुलकीकरण का मतलब हो गया कि जब अणु आपस में क्रिया करेंगे, मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्टेड देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड अमोनिया गेट एलिमिनेटेड। तो वहाँ से वाटर या अमोनिया के अणु जो है वो बाहर निकलते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? संघनन, कंडेंसेशन। और चूंकि अणु जो है ढेर सारे छोटे छोटे एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है और वहाँ पर जो अणु बनेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन कहलाती है पॉलीमराइजेशन। क्लियर? अब इधर आओ, तो ये हमने लिया है फिनॉल। ये फिनॉल है बेटा, ध्यान रखिएगा, OH। इसका आर्थो और पैरा के हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी वही लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड हो एज सच। यहाँ भी देखो CH2 डबल बॉन्ड ये, और ये भी हो गया CH2 डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब अगर इसका कंडेंसेशन कराया जाए, इसका कंडेंसेशन कराया जाए तो क्या होगा? ये देखो, यहाँ से क्या एलिमिनेट होने वाला है? वाटर। और यहाँ से भी क्या एलिमिनेट होगा बेटा? वाटर। यहाँ से भी वाटर और ये सामने इधर भी वाटर। ठीक। अच्छा, इधर जो मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि चेन दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, तो प्लेंटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रही है, ढेर सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इधर भी H, इधर फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ऐड करके निकल जाएगा, यहाँ भी निकलेगा, इधर भी, इधर भी। समझ गए? तो एक 4 मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में हमने बेकेलाइट के फॉर्मेशन की बात कही है अब आपसे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 4 मॉलिक्यूल्स हम दिखा दे रहे हैं पहले। ये OH, ये बेंजीन का OH यहाँ पर, ये भी OH, ये वाले। ठीक है, ये अनअफेक्टेड हैं। ये अगला, ये भी OH और ये वाला भी OH। ठीक है, अब इनकी आर्थो और पैरा पे क्या हुआ है? इस आर्थो और इस पैरा पे क्या जुड़ रहा है? CH2। CH2 इज मेथिलीन। CH2 क्या होता है? मेथिलीन। ऐसे इधर भी होगा, ऐसे इधर भी होगा। यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा? इस पैरा पोजीशन पे मेथिलीन, यहाँ पर भी मेथिलीन, इधर आर्थो पोजीशन पे भी मेथिलीन, ये इधर भी ऐसा आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर बेकेलाइट। यही है बेटा बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट। क्लियर? ये रिएक्शन जो है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लेडरर मानसे अपक्रिया। लेडरर मानसे अपक्रिया। क्लियर? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराई गई है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा मात्रा में है और उसकी क्रिया से क्या बनना है? बेकेलाइट। चूँकि ये अपक्रिया में पानी के अणु निकल जाते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि यह अपक्रिया जो है, यह अपक्रिया संघनन बहुलकीकरण, संघनन बहुलकीकरण का उदाहरण है। ठीक है, संघनन बहुलकीकरण, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक, समझ में आई बात? अब ये जो पॉलीमराइजेशन, ये जो पॉलीमर बना है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है मतलब ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। मतलब इसको गर्म करेंगे आप तो ये मेल्ट होगा और रीसॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा कठोर हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं या बेकेलाइट है, उसका हम रीयूज़ नहीं कर पाते या रिसाइकिल हम इसको नहीं कर पाते। ये इसके साथ ड्रॉबैक है। इस बेकेलाइट के स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ और देखो, जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें क्रॉस लिंक्ड हुआ है। मतलब एक ये चेन है, एक ये चेन है और ये आपस में क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस बंधित बहुलक। बेकेलाइट क्या बोलते हैं हम? क्रॉस बंधित बहुलक। मतलब इसमें क्रॉस लिंकिंग हुई है, एक चेन जा रही है, दूसरी चेन जा रही है और वो चेन भी आपस में क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है, क्रॉस बंधित बहुलक। ठीक, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बेकेलाइट का एक दूसरा नाम है, उसे हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सी। अब देखो ऑक्सी, यहाँ पर क्या है? यही हाइड्रोक्सी वाला केस है, इसलिए ऑक्सी बोल रहे हैं हम। ठीक, ऑक्सी
पॉली मतलब ढेर सारा, पॉली मतलब ढेर सारा, तो ऑक्सी पॉली फेनिल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड, ये बेकेलाइट का रासायनिक नाम कह सकते हैं आप। तो दिस इज, ध्यान रखिएगा, ऑक्सी पॉली फेनिल मेथिलीन बेटा, मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड, मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड, ये केमिकल नेम है बेकेलाइट का, ऑक्सी पॉली फेनिल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड, दिस द केमिकल नेम ऑफ बेकेलाइट। क्लियर। अब इस बेकेलाइट के दूसरे पोर्शन पे कुछ और चीज़ें हम बता रहे हैं। इस रिएक्शन के कुछ और एस्पेक्ट्स देखो, ये फिनॉल, ठीक, फिनॉल, इसका आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन यही है बेटा। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड आपने यूज़ किया है, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, अम्ल या क्षार, हमने ले लिया है NaOH। क्लियर। अब आप जानते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है कार्बोनिल बॉन्ड, इज अ पोलर बॉन्ड, ये शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस। शिफ्ट होने के बाद पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने के बाद यहाँ माइनस यहाँ प्लस। क्लियर। अब ये प्लस वाला सेंटर जो है वो बड़ी आसानी से यहाँ अटैक करेगा, तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहे हैं, और ये जो हाइड्रोजन है इसका सब्स्टिट्यूशन इस पे दिखा रहे हैं, ठीक, इसका सब्स्टिट्यूशन इस पे दिखा रहा है और ये यहाँ दिख रहा है। क्लियर। अब क्या होगा देखो, ये है OH, अच्छा अब जरा देखो क्या हो गया, ये CH2 हो गया ना, और ये हो गया OH, CH2OH है। अच्छा इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, इतने को बेंजिल अल्कोहल, इतना पोर्शन क्या कहलाता है बेंजिल, और चूंकि OH लगा है और OH वो भी एलिफेटिक कार्बन से लगा, तो क्या बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल, और ये क्या है हाइड्रोक्सी, तो इसको क्या बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ध्यान रखिए जो अभी हमने इसके पहले वाली बात बताई थी, लेडरमान से रिएक्शन आए तो आप पूरी बात वो लिख दीजिए, दैट इज़ फिनिश्ड, वो ख़त्म है। हम आपको कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स भी बता रहे हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो अगर हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का, अभी हमने फॉर्मेल्डिहाइड अधिकता में नहीं लिया है, एक्सेस में नहीं है, हम रिएक्शन में बता रहे हैं कि आखिर ये शिफ्टिंग हुई कैसे होगी। तो वहाँ CHO, ये HCHO, इसके साथ ये H+ यहाँ ऐड हुआ, ये सिंगल डबल से सिंगल हुआ, ये कार्बन जाके यहाँ से डूब गया, तो ये इतना क्या कहलाता है मेथिलीन ग्रुप कहलाता है। अगर हम बेंजीन के साथ इसको अटैच करते हैं तो इतना हिस्सा कहलाता है बेंजिल, ये OH चूँकि एलिफेटिक कार्बन से लगा तो अल्कोहल, हाइड्रोक्सी तो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, आप 2 हाइड्रोक्सी कह सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। क्लियर। तो एक तो ये कंपाउंड मिलेगा। अच्छा यही सिचुएशन पैरा पोजीशन पे भी होगी, मतलब इसके साथ साथ पैरा वाला भी मिलेगा, ऐसा जैसे ये अटैक अभी हमने आर्थो पे दिखाया है ना, तो यही अटैक तो पैरा पे भी तो होगा, तो ये हो गया। क्लियर। ये पैरा, तो ये क्या हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, 4 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, बात समझ रहे हैं आप। तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अब अगर इनमें कंडेंसेशन हो जाए तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा, इनमें अगर कंडेंसेशन हो जाए तो क्या करेगा वो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। ठीक है। अब इस केस में अगर हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक लगभग इक्विमोलर प्रोपोर्शन अगर हम लें, लगभग बराबर मात्रा में ले लें, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, तो होता क्या है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन के बजाय, मतलब क्रॉस बंधित बहुलक बनने के बजाय, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनने के बजाय क्या बनता है लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक बनता है। तो रेखीय बहुलक में सारे के सारे अटैचमेंट किससे होते हैं आर्थो पोजीशन से। ध्यान रखिएगा बेटा, जो अटैचमेंट होता है वो किससे होता है आर्थो पोजीशन से। ऐसे ये OH और ऐसे इधर, तो ऐसे इधर भी CH2 कर दो, ये CH2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो सीरीज चल रही है, अब यहाँ भी फिनॉल आएगा फिर OH आएगा। ठीक है। ये क्या है, ये लीनियर पॉलीमर है एंड दैट पॉलीमर इज नोन एज नोवोलैक। क्या है नोवोलैक। तो बेकेलाइट के फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसी थी लेडरमान से, लेकिन फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन लीनियर पॉलीमराइजेशन जब होता है तो हमें दूसरा बहुलक मिलता है और वो क्या है नोवोलैक।
जबकि बेकेलाइट क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। हाँ, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का है और जो बेकेलाइट का फॉर्मेशन है वो भी क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही ये उदाहरण है। ठीक, कुछ और बातें अब इस बेकेलाइट के बारे में। एक्चुअली बेकेलाइट को बनाया गया था 1907 से 1909 के बीच में, और बेल्जियम के एक केमिस्ट हैं, बेल्जियम के ही केमिस्ट हैं, एक बेल्जियम केमिस्ट, नाम है बेकलैंड, ठीक है। तो इन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था 1907 टू 1909 के बीच में, 1907 से 1909 के बीच में। बेल्जियम के रसायनज्ञ हैं बेकलैंड। तो कंपाउंड का सिंथेसाइज इन्होंने किया था सबसे पहले, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम भी क्या रखा गया है, बेकेलाइट। क्लियर। बेकेलाइट का रासायनिक नाम क्या था बेटा, ऑक्सी पॉलीफेनिल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड। ये बेकेलाइट का रासायनिक नाम है। बेकेलाइट शब्द कहाँ से आया है, ये बेकेलाइट तो ये इनके इन्वेंटर के नाम से आया है। इन्वेंटर कौन है, बेकलैंड, बेल्जियम केमिस्ट। डेट है इसकी 1907 टू 1909। क्लियर। अब एक दो बातें और बेकेलाइट के बारे में, एक दो बातें और। बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट ये ध्यान रखिए, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जो प्लास्टिक्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है ताप सुनम्य, मतलब आप गर्म करिए तो वो मुलायम हो जाएगा और उससे आप रिसाइकिल कर सकते हैं। दूसरा होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक, एक होता है ताप सुनम्य प्लास्टिक और दूसरा होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो जो ताप सुनम्य प्लास्टिक होता है उसे अगर आप गर्म करेंगे तो वो फिर से पिघल जाएगा और उसको आप रीशेप दे सकते हैं, मतलब पुराना दोबारा किसी और चीज़ में उसे मोल्ड कर सकते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो ताप दृढ़ प्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक, ये ताप दृढ़ प्लास्टिक। और इनको एक बार अगर आप सेट कर देते हैं तो फिर आप इनको, मतलब एक बार अगर ये मोल्ड बन गए हैं, किसी भी शेप में आ गए हैं, तो इनको अगर आप गर्म करेंगे तो ये पिघल तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे फिर से रीमोल्ड हो जाएंगे या रीसॉलिडिफाई हो जाएंगे, मतलब पुनः ठोस अवस्था में आ जाएंगे। और इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम रिसाइकिल नहीं कर पाते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम रिसाइकिल नहीं कर पाते। तो ये बेकेलाइट जो है, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या ताप दृढ़ प्लास्टिक्स। यूज़ क्या है इसका बेकेलाइट का, तो बेकेलाइट के कई यूज़ हैं। जो टीवी का कैबिनेट आता है, कंप्यूटर का कैबिनेट जो होता है पीछे वाला, या टीवी का जो कैबिनेट होता है वो भी बेकेलाइट का बना होता है। जो फलों या सब्जियों को रखने वाला कैरेट आता है, कैरेट देखा होगा आपने, नीले लाल कलर में अलग अलग आते हैं, जहाँ फल मंडियाँ होती हैं वहाँ कैरेट होते हैं, वो भी बेकेलाइट के बने होते हैं। जो आपका बैटरी होता है, बैटरी का जो केस होता है जिसमें बैटरी रखी जाए, मतलब जो सारे लेड और लेड डाइऑक्साइड SO4 जो भरा जाता है वो सब किसका बना होता है, जो प्लास्टिक बाहर आउटर कोट होता है वो भी बेकेलाइट का होता है। जो काला वाला बैटरा आता है अलग से, तो वो भी किसका बना होता है, बेकेलाइट का। तो इन सब मटेरियल्स को अगर आप देखें तो एक बार ये अगर शेप में आ गए हैं तो फिर इन्हें हम रिसाइकिल या रीमोल्ड नहीं कर पाते। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, बेकेलाइट के। तो कई प्लास्टिक्स गुड्स और कुछ इंसुलेटेड टाइप के जो गुड्स होते हैं, मतलब अब जैसे बैटरी है तो वो इंसुलेटर होगा ना, वो इलेक्ट्रिक और हीट का इंसुलेटर है, तो बेकेलाइट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर मतलब प्लास्टिक्स हो और इंसुलेशन के लिए काम आए, तो वहाँ पर हम बेकेलाइट्स से बने हुए पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये लेडर मानसे रिएक्शंस और इसके कुछ हमने जो साइड एस्पेक्ट्स थे वो भी हमने बताया आपको बेकेलाइट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।